विदेश मंत्री एस जयशंकर की, जिन्होंने बड़ा दावा किया है और दावा ये किया है कि कश्मीर में जिस तरीके से देखिए स्थिति बनी हुई है और जो मसला है वो तब हल होगा जब पीओके मिल जाएगा, यानी कि पीओके के मिलते ही कश्मीर मसला हल हो जाएगा। चुराया हिस्सा वापस पाकिस्तान करे, विदेश मंत्री ने एक बार फिर से पीओके को लेकर बयान दिया। तो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इन दिनों ब्रिटेन दौरे पर हैं और लंदन में उन्होंने कार्यक्रम के दौरान ये बातें बोली और हो सकता है कि जिस तरीके से ये बातें बोली है पाकिस्तान को इससे मिर्ची जरूर लग सकती है। तो एस जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान के पाक अधिकृत कश्मीर को खाली करने से कश्मीर मुद्दा पूरी तरीके से हल हो जाएगा। आगे कश्मीर में हमने इसके अधिकांश मुद्दे को हल करने में अच्छा काम किया है। तो ये तमाम बड़ी बातें विदेश मंत्री कहते हुए नजर आए। तो खबर अब उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। बब्बर खालसा ग्रुप का यह आतंकी है, इसे गिरफ्तार किया गया है। यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के तहत इसे गिरफ्तार किया गया है। आतंकी का नाम लजार मसीह है, जो कि बब्बर खालसा का आतंकी है, उसे गिरफ्तार किया गया है। आज सुबह 3:20 के आसपास आतंकी लजार मसीह की गिरफ्तारी हुई है। तो बड़ी कामयाबी यहां पर हाथ लगी है, क्योंकि इसका जो संलिप्तता है वो कई अपराधों में रही है। ऐसे में ये बड़ी कामयाबी उत्तर प्रदेश पुलिस और पंजाब पुलिस को लगी है, क्योंकि संयुक्त कार्रवाई के तहत इसे गिरफ्तार किया गया है। यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, जिसके तहत बब्बर खालसा का आतंकी गिरफ्तार हुआ है। सुबह तड़के इसकी गिरफ्तारी हुई है। 3:20 पर करीब इसकी गिरफ्तारी हुई है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में छिप कर बैठा था। ऐसे में इनपुट्स मिले, उन्हीं इनपुट्स के आधार पर जब दबिश दी गई तब जाकर कौशाम्बी से इसकी गिरफ्तारी हुई है। तो एक बड़ी सफलता, एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। जाहिर सी बात है अब इसकी गिरफ्तारी के बाद कई अहम खुलासे हैं जो कि होने की उम्मीद है। तो कई अहम खुलासे होने की उम्मीद, और अब आतंकी को जिस तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया है, कई जुर्म में, कई गुनाहों में, कई अपराधों में इसकी संलिप्तता रही है। एक एक कर उनसे जुड़े जो तमाम खुलासे हैं वो होंगे। और अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवभूमि के दौरे पर रहने वाले हैं और उनका ये दौरा कई मायनों में खास है। उत्तरकाशी जाएंगे, जहां पर कई कार्यक्रम और गंगा आरती भी करने वाले हैं। आज का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्यों खास है, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। देवभूमि में पीएम, उत्तराखंड से प्रेम, शीतकालीन यात्रा को पहचान, मुखवा मंदिर का वरदान, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा, सशक्त राज्य की प्रतिबद्धता। ये तैयारियां प्रधानमंत्री के स्वागत की हैं। तैयारियां पूरी हैं, बस पीएम का इंतजार है। प्रधानमंत्री मोदी उत्तरकाशी के मुखवा हर्षिल जाएंगे, जहां वो उत्तराखंड की शीतकालीन यात्रा को नई पहचान देंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पहल पर्यटन को बढ़ावा देने और राज्य की संस्कृति को संरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। देवभूमि उत्तराखंड को लेकर पीएम मोदी का प्रेम जग जाहिर है और एक बार फिर से उत्तराखंड की यात्रा को लेकर वो उत्साहित हैं। वहीं मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर सीएम धामी भी उत्सुक हैं। शीतकालीन यात्रा हमने प्रारंभ की है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसको प्रोत्साहन देने के लिए वो यात्रा पूरे देश में, दुनिया में जाए, उसके लिए कल मुखवा हर्षिल आ रहे हैं और उनके मुखवा हर्षिल में आने, मां गंगोत्री के धाम में पूजा करने से पूरे देश के और विदेशों में इसका प्रचार प्रसार होगा। ये हमारे लिए बहुत बड़ा समृद्धि का कारण बनेगा, इकोनॉमी को एकदम से बूस्ट करेगा। आपको बता दें कि मुखवा गंगोत्री धाम का शीतकालीन गद्दी स्थल है और इस क्षेत्र की धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। उनके आगमन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां भी अब पूरी कर ली गई हैं। तैयारियां हमारी काफ़ी पिछले 1 महीने से चल रही थी और पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो पहला कार्यक्रम है वो मुखवा में पूजा अर्चना का है और फिर एक छोटा सा उनको हिमालय दर्शन वाला कार्यक्रम है। उसके बाद फिर उनको जो मेन हमारा कार्यक्रम स्थल हर्षिल में है वहाँ आना है। वहाँ पहले उन्होंने जो हमारी प्रदर्शनी है 13 जिलों की और उसका अवलोकन करना है।
उसके बाद फिर हमारी 4 एक्टिविटीज़ जो साहसिक पर्यटन वाली हैं, वो 4 आपकी 2 मोटर बाइक रैली हैं, 2 ट्रैकिंग रूट वाली हैं, उनका फ्लैग ऑफ होना है। उसके उपरांत फिर माननीय प्रधानमंत्री जी मेन पंडाल में आ जाएंगे, जहां उनका जनसभा का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले मुखवा पहुंचेंगे, मुखवा मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे, फिर हिमालय दर्शन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा हर्षिल में 13 जिलों की प्रदर्शनी में हिस्सा लेंगे, जिसका उद्देश्य है संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देना। 2 मोटर बाइक रैली और 2 ट्रैकिंग रूट का फ्लैग ऑफ भी करेंगे। उत्तराखंड प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में हमेशा सबसे ऊपर रहा है। यही वजह है कि मोदी धामी के इस मजबूत केमिस्ट्री का असर राज्य के बुनियादी ढांचे और पर्यटन विकास में भी साफ देखा जा सकता है। उत्तराखंड एक छोटे राज्य से आगे बढ़कर अब राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत पहचान बना चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर से है, क्योंकि बिजनौर में इन दिनों एक आदमखोर तेंदुए का आतंक देखने को मिल रहा है। और इसका आतंक कुछ ऐसा है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं डर की वजह से। बच्चे किसान खेत में जा रहे हैं तो झुंड में जा रहे हैं। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। ऐसे में लोगों के लिए बिजनौर में खौफ का साया लगातार मंडरा रहा है। खेत में आवाज करते हुए जाएं। आंखों में आतंक, ऐसा आतंक कि पहरेदारों के चेहरों पर साफ झलक रहा है। दहशत ऐसी कि पूरा इलाका घर में दुबका पड़ा है। ये आतंक किसी और का नहीं, आदमखोर तेंदुओं का है। वही तेंदुए जो अब तक कई लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। हालात तो ये हैं कि गांव के लोग रात रात भर जागकर पहरा देने को मजबूर हैं। रिपब्लिक भारत की टीम भी बिजनौर पहुंची। हमारी टीम उस जगह पर पहुंची जहां तेंदुए ने अपना ठिकाना बनाया था। उबड़ खाबड़ रास्ते, घने जंगल में हमारे संवाददाता सागर मिश्रा ने पूरे इलाके का जायजा लिया। गन्ने के खेत में जो है वो तेंदुआ यहाँ पर घात लगाए बैठा था। जैसे ही वो महिला यहाँ पर काम करने के लिए पहुंची, तेंदुआ पीछे से उस पर झपट्टा मारा और उसको मौत की घाट उतार दिया। ये देखिए, यहाँ पर अभी भी देखिए पिंजरा लगाया गया ताकि अगर तेंदुआ अगर आता है तो इसके अंदर वो फंस सके। और यही नहीं, ये वही घटनास्थल है जहाँ पर देखिए मौत हुई उस महिला की। और अभी भी देखिए उस घटनास्थल पर उसके निशान है। यहाँ पर लगातार जांच टीमें पहुंची। यहीं पर महिला को उसने देखिए घसीटा, फिर यहाँ से दूर ले जाकर उसे अपना निवाला बनाया। वहीं घटना के बाद से लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। रिपब्लिक की टीम मृतक के परिवार से मिलने पहुंची, जहां हादसे के बाद परिवार सदमे में है। हिम्मत भी नहीं हो रही है, जिन्होंने अपनी धर्मपत्नी को खोया हो भला क्या बताएगा। लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई मदद कुछ कहा गया अभी आप लोग के लिए? हाँ, वो तो ये कर रहे हैं, जो इनके करने काम वो कर रहे हैं। सुबह शाम आती है टीम, फिर दोपहर में चले जाती, तो तभी क्या होगा। अच्छा, तो पकड़ने में आने का ही ना। वो तो आज भी 5 दिखाई दिए थे। ये गए जाकर 2-4 आदमी खड़े थे नहर पे खड़े हो गए। इन्होंने अपनी वीडियो बनाई, हमने इन्हें फ़ोन किया था, आने खेत में गई हो। हमने पूरी ईख खंगाल ली, उसमें कुछ ना दिखाई दिया। इनसे क्या नाम, इन्हें बुलाया था, ये गए नहीं हमारे पास तक भी। वहीं डर का आलम ये कि लोग अपने खेतों में भी जाने से कतरा रहे हैं, क्योंकि खेतों में ही लगातार तेंदुए हमला कर रहे हैं। वहीं हमले से बचने के लिए लोग पहरा दे रहे हैं। इतनी दहशत है आप लोगों में तेंदुए? बहुत दहशत है यहाँ पे। अब छोटे बच्चे हैं, वो तो किधर से भी आ सकता है, तो इसलिए पहरे देते हैं हम लोग। घरों के चारों तरफ निगाहें रखते हैं, अपना एक उधर है एक उधर है, ऐसे खड़े होते हैं।